हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। मैं वेणुगोपाल शर्मा और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग अवर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम फॉर एसएससी जूनियर इंजीनियर एंड ऑल अदर स्टेट्स जेई एग्जामिनेशंस। साथ ही साथ ये जो कोर्स होगा ये डिफरेंट जो जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक डीएमआरसी जेई हो गया या किसी दूसरे पीएसयू वगैरह में जेई लेवल के एग्जाम्स होते सभी में आप लोगों के काम आने वाला है। तो यहाँ पर इस लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ठीक है, आप लोगों को सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपके पैकेजेस में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा कि क्या एक सिलेबस होता है जेई लेवल का, ओके, और उसमें आप लोगों को मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं इन दिस लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए हमारा डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो लाइव ऐप है गेट एकेडमी लाइव ऐप, इसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर ये जो आप लोग का पेड कोर्स है इसको आप लोग कोर्स को परचेस करने के बाद इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर मैं एज अ बेंचमार्क लेकर के चलूंगा जो एसएससी जेई में, अगर आप एसएससी जेई का सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो एसएससी जेई का मेंस का यानी कि जो कन्वेंशनल पेपर के लिए सिलेबस जो मेंशन्ड है मैं उसको एज अ बेंचमार्क लेकर के चलता हूं और प्रीवियस ईयर को भी जो पेपर्स है उसको भी एज अ बेंचमार्क लेकर के चलूंगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस है उसमें आप देख पाएंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मशीनरी दोनों आपको पढ़ना है इन योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोगों को स्टार्ट करना होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, जिसमें आप आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये सिलेबस की बात करो पहले मैं एसएससी जेई की, फिर हम क्या डील करने वाले, कैसे डील करने वाले हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम लोग देखेंगे जैसे कि न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, दैट इज रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड जो हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तब भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तब भी जिस तरह से पढ़ाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जस्ट बेसिक्स के क्या होते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोगों को प्रेशर एट अ पॉइंट निकालना, ये बेसिक हम लोगों को मेंशन किया गया सिलेबस में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर्स में हम लोग जब मैनोमेट्री की बात करेंगे तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स हो गया, यूट्यूब इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ्लूइड काइनेमैटिक्स में क्या मेंशन है सिलेबस में देखते हैं। हमारे पास स्ट्रीमलाइंस, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लोस, कंटेंट इक्वेशन, ये सब के बेसिक्स टॉपिक मेंशन है। अब यहाँ पर ओवरऑल एक आप लोगों को ओवरऑल पिक्चर दिया गया सिलेबस का, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप लोग रेफर करते हैं तो आप देख पाओगे कि बहुत से टॉपिक्स है, काफी डाइवर्स है। ठीक है, काफी डाइवर्सिटी है सिलेबस में। तो ओवरऑल आप लोग अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर किए थे तो आप लोग के लिए अच्छा भी रहने वाला है यहाँ पर, बट उसका जो स्टाइल होगा वो बहुत ही डिफरेंट है। तो इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग गलत डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे तो इस तरह के एग्जामिनेशन क्रैक कर पाना काफी डिफिकल्ट होने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड की बात करें, इसमें बेसिकली फ्लूइड में आप लोगों के बर्नौली इक्वेशन हो गया, टोटल हेड वगैरह, दैट इज योर डिफरेंट जो हेड्स का सम होता है, तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एक्सेट्रा के बारे में बात की। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में हम लोग जाते हैं। उसके बाद फ्लो मेजरमेंट है जिसमें हम लोग वेंचुरीमीटर, ठीक है, पिटॉट ट्यूब हो गया, आपके पास ऑरिफिस मीटर हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक टर्बाइंस में हम लोग टर्बाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पेल्टन पढ़ेंगे, फ्रांसिस टर्बाइन हो गया, कापलान टर्बाइन एक्सेट्रा हो गया, उसके बारे में चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, वो सब इसमें मेंशन है। पंप्स के बारे में बात किया गया है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया गया है। तो ये सब डिफरेंट टॉपिक्स को समझते हुए और डिफरेंट प्रीवियस ईयर के पेपर जो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने कंडक्ट कराए हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट्स में जो कंडक्ट हुए हैं उसका सभी का प्रॉपर स्टडी करने के बाद हम लोगों ने कोर्स का जो कंटेंट है एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो कि जेई का प्लान कर रहा है उसके लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, सो दैट एक मतलब वो उसका जो कंटेंट है वो काफी वर्सेटाइल हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एसएससी जेई तक सीमित हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट के जेई एग्जाम तक के लिए सीमित हो, ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा। हमने सोचा काफी डाइवर्स कंटेंट हो ताकि उसको हर एक एग्जामिनेशन में अपने प्रिपरेशन का बेनिफिट मिल पाए। अगर वो एक बार हमारी क्लासेस अटेंड करता है, ठीक है, क्लास अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, क्वेश्चंस लगाता है, तो फिर उसका बेनिफिट उसको आने वाले सारे एग्जामिनेशंस में मिले। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फ्लूइड प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको सिलेबस में मैंने दिखाया है। तो मैंने जस्ट आपको इसलिए दिखाया था आपको आइडिया हो, थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाए कि ओके ये सब चीजें जेई का पार्ट होती हैं, है ना। सो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की उसमें देखेंगे थोड़ा सा, विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ये सब पढ़ेंगे। रियोलॉजी वगैरह भी इसी में हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गया वो पढ़ेंगे,
जो फोर्स है ऑन अ सरफेस वो पढ़ेंगे हम लोग, बॉयंसी और फ्लोटेशन, ये मेटासेंट्रिक हाइट, ये सब चीजें हम लोग इसमें यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग फिर प्रेशर मेजरमेंट, मैनोमेट्री एक्सेट्रा भी सब मैं इसी में आप लोगों को कवर कराऊंगा। फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम लोग फिर देखेंगे जो अप्रोचेस है, लैग्रांजियन हो गया, ऑयलारियन अप्रोच हो गया, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट जो आप लोगों की स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो हो गया, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो गया, तो इसके लिए जो भी कंटिन्यू इक्वेशन एक्सेट्रा है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, जो भी बेसिक्स की नीड है फॉर जेईई एग्जामिनेशन, कैसे उसको आप एक अच्छे में प्लान कर सकते हो, वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। फ्लूइड डायनामिक्स में अगेन हम लोग वहां पर बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, दैट इज जो फ्लो मेजरमेंट है यूजिंग वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर हो गया, पिटॉट ट्यूब हो गया, ये सब के थ्रू हम लोग जो फ्लो मेजरमेंट करते हैं वो भी इसका पार्ट होगा। देन हम लोग लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस में, अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आता है, दैट इज व्हाई प्रीवियस ईयर मैंने बोला कि मैंने दोनों चीजों को ऑब्जर्व किया। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं सारे डिफरेंट एग्जाम्स के, तो वो जो टॉपिक्स होने चाहिए सारे टॉपिक्स रखे गए हैं, तो आप देख पाओगे थोड़ा थोड़ा जो चीजें हैं वो आप लोगों के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वियर्स, फ्लूम्स एंड स्पिलवेज के बारे में भी थोड़ा आप लोग को बेसिक्स आइडिया मैं यहाँ पर दूंगा, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ द टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट स्टेट में, कई जगह कई स्टेट में ये सिर्फ सिविल के पार्ट में होता है, कई जगह ये मैकेनिकल के पार्ट में भी होता है, तो ये टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। मैकेनिकल में जनरली ये टॉपिक आप देखोगे कि गेट का पार्ट नहीं होता है, गेट का पार्ट ये नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में सिलेबस का पार्ट होता है, और जेई वगैरह एग्जामिनेशंस में ये आपके सिलेबस का पार्ट हो सकता है। सो दैट इज वाई पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए मैंने इसको रखा है, और ये सिविल और मैकेनिकल दोनों में ये पार्ट कॉमन हो जाएगा फिर इसके हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे हमारा जो पंप्स एंड टर्बाइंस के बारे में, वो सब चीजें हम लोग मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ ये जो लेक्चर प्लान होगा अराउंड वही 40-50 आवर्स के अराउंड हम लोग जो कंटेंट है वो प्लान करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका सिलेबस होगा ये पूरा लाइव ऐप पे कवर होगा, है ना। जो वर्कबुक होगी प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें उस वर्कबुक में आप लोगों को डिफरेंट जो एग्जाम्स हुए हैं जेई लेवल पे, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, डीडी हो गया, डीएमआरसी हो गया, इसरो, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, जीईटीसीएल हो गया, एलएमआरसी हो गया, डिफरेंट स्टेट के जेई हो गया, पीएससीज हो गया जो जिसने कभी एग्जाम जेई लेवल के कंडक्ट किए, व्यापम वगैरह के क्वेश्चंस हो गया, गेटीएससी में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें रहेगा, और इतना सफिशिएंट कंटेंट रहेगा कि आप लोगों को हर एग्जामिनेशन में वो कंटेंट काम आ सके। तो अगर आप लोग इस कंटेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप किसी जेई लेवल के एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए गेट एकेडमी। तो हम लोग जो फुल कोर्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का बेनिफिट ये रहता है कि आप लोग कभी भी हम लोगों से डाउट पूछ सकते हो क्लास के लेक्चर देखने के दौरान। अगर आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में जाते हो तो आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, तो इंडिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप लोग इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। जो टीम है हम लोग की गेट एकेडमी की, दैट इज द बेस्ट। और अगर आप लोग हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको आइडिया होगा, आप लोगों ने YouTube में हम लोगों को पहले देखा होगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम लोग डील करते हैं, किस तरह से चीजें प्रोवाइड करते हैं, सब आपको आइडिया पहले से ही होगा। तो अगर आप लोग लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेई लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप लोगों को बेफिक्र रहना है कि सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ठीक है। सो बेटा ये जो ऑफर है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑफर्स एक्सेट्रा की प्रॉपर डिटेल आपको दे रखी है। कोर्स जो है एज सच 14,000 रुपीज का कोर्स प्लान किया गया है, बट ये कोर्स अभी आप लोगों को 20 मार्च तक के 20th ऑफ मार्च तक के 7,000 में अवेलेबल हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एसएससी जेई या जेई कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं वो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपरली होते हैं, तो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स वहां अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है कई बार, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना डिप्लोमा हिंदी मीडियम से करे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर डाउट होता है कि सर कैसा कोर्स होने वाला है। तो कोर्स में बेटा इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है कि इस कोर्स को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि कंप्लीटली हिंदी में या फिर अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें कोर्स कंप्लीट किए हैं, अपना अपना डिप्लोमा उसमें कवर किए, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज वाले लोगों का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। तो आप लोग को टर्म्स एक्सेट्रा को लेकर, टेक्निकल टर्म्स एक्सेट्रा को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत से बेनिफिट हैं। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप उसके बाद हिंदी मीडियम से भी हो प्रॉपर, अगर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि किसी चीज को इंग्लिश में कैसे डील करते हैं, तो भी आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चीजें आप लोग के लिए एकदम क्लियर है।
एकदम बेस्ट ऑफर है, ठीक है। 21 मार्च से आप लोगों की क्लासेस चालू हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस। मैं अभी उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी मैं ही डील करने वाला हूं। वहां पर मॉर्निंग 10 AM आप लोगों की क्लास रहेगी 21 मार्च को इन गेट एकेडमी लाइव ऐप। तो गेट एकेडमी लाइव ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेस कीजिए और हिस्सा बनिए एक वंडरफुल जर्नी का। ये आप लोग के एक लाइफ का सवाल है, अपने फ्यूचर के लिए एक सही डिसीजन लेने का सही टाइम है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने लिए बेस्ट डिसीजन अच्छे से सोच करके जरूर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड होता है। आई होप आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा इस लेक्चर से कि क्या क्या कंटेंट रहता है और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में क्या प्लान होने वाला है। तो अगर आप लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है फॉर योर जे एग्जामिनेशन, तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा, ऐसे मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो गेट एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप हो गए या मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां से। ओके, सो लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।